देखो हमने क्लियर किया था पिछले वीडियो में पॉजिटिव डेविएशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन, मतलब आइडियल सॉल्यूशन से कोई चीज कैसे पॉजिटिव डेविएट करती है। तो उसके लिए आपको कुछ मेथड्स बताए थे कि डेल एच की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर जीरो होगी, डेल वी की वैल्यू भी ग्रेटर जीरो होगी, और राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा वो तो है ही, और वो भी ग्रेटर होगा। और एक बात है कि जो ए बी बॉन्ड है, जो सॉल्यूशन का बॉन्ड है, वो क्या होगा, वीक होगा जब भी वेपर ज्यादा बनेगी। इसके एग्जांपल क्या थे, एग्जांपल ऐसे हैं जैसे एथेनॉल प्लस वाटर, मेथेनॉल प्लस वाटर, मतलब एथेनॉल को मिक्स कर दो या मेथेनॉल को मिक्स कर दो, उसमें हो गया वाटर। या फिर हो सकता है एथेनॉल प्लस एसीटोन, एथेनॉल प्लस एसीटोन। आप याद रख सकते हो जो एल्कोहल वाली चीजें है ना, एल्कोहल, वो अगर आ जाए तो वो हमारा पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। एल्कोहल वाली जो चीजें हैं अगर वो आ जाए तो हमारा वो हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन। एक है मेथेनॉल प्लस CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस तरह से हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पहला पॉइंट जो था कि पॉजिटिव डेविएशन, वो हमने पढ़ लिया था। सेकंड पॉइंट है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन, मतलब ये राउल्स लॉ जो था आइडियल सॉल्यूशन था उससे नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। अब ध्यान देना, देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन, इसका मतलब है जब हम, पहला पॉइंट, जब राउल्स लॉ को हम देखते हैं तो क्या होता है, पी ए इक्वल पी नोट ए एक्स ए, ये होता है। नॉन आइडियल के लिए नॉट इक्वल था, जब पॉजिटिव था तो ये ग्रेटर था, नेगेटिव में ये ग्रेटर हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन पी बी इक्वल वो ग्रेटर लेस देन, मतलब पी बी और एक्स बी। ये हो गई हमारी नॉन आइडियल के लिए फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन नॉन आइडियल के लिए हमारे पास ये हो गई। अब सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड में आप देखोगे डेल वी, मतलब आपने सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया तो चेंज क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो जीरो ग्रेटर है। और थर्ड कंडीशन है, ये सेकंड का अपना थर्ड कंडीशन है कि जो डेल एच है उसको भी एंथैल्पी, चेंज ऑफ एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। और फोर्थ और लास्ट कंडीशन वो क्या है, ए और ए सोल्यूट सोल्यूट प्लस बी और बी सोल्यूट सोलवेंट सोलवेंट मिक्स किया, ए बी बना, ये हमारा सॉल्यूशन है। ये बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ध्यान देना, ये बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। कैसे, वो देखो, जैसे मान लो ये सॉल्यूशन है, अगर ए बी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये बॉन्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, इनके बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स है वो मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये इजीली नहीं टूटेगा। इजीली नहीं टूटेगा तो वेपर कम बनेगी, कम लो लेस बनेगी वेपर। और वेपर अगर लेस बनेगी, कम बनेगी, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब जो राउल्स लॉ था, जो राउल्स लॉ था उससे ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो यहां नेगेटिव डेविएशन हो गया। तो अब एक बात आती है कि वेपर कम बनी तो क्या होगा। तो हमने जो आइडियल गैस की जो इक्वेशन बनाई थी ना, मतलब नॉन आइडियल जो राउल्स लॉ था उसकी जो मैंने कंडीशन बताई थी, जो कर्व बनाया था, उसको देखते हैं वापस। क्या था वो कर्व, वो कर्व था ऐसे, समझना हो इस तरह, ऐसे था ये कर्व। यहां पर एक्स ए 1, यहां पर एक्स बी 0, यहां पर एक्स ए 1 और यहां पर एक्स बी 0, और कर्व ऐसे था कुछ इस तरह से। यहां अपन गए यहां पर, और ये इस तरह से थोड़ा नीचे था और ये मिला दिया था। ये है आइडियल गैस। लेकिन अब नेगेटिव है, मतलब वेपर कम बन रही है, बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए क्या होगा, ये मतलब पहले वाले से लो हो गया, ये इस तरह से और ये वाला इस तरह से।
मतलब जो पहले जो लाइन थी ना उससे डिक्रीज हो जाएगा, तो ये है नेगेटिव डेविएशन फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए आइडियल फ्रॉम आइडियल गैस से एक नेगेटिव डेविएट हो गया। एक बात इंपॉर्टेंट है कि ए और बी जब मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। ये इंटरेक्शन फोर्स क्या है, वीक है, वो सॉरी वीक क्या स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग होने से वेपर कम बनेगी और जो आइडियल जो गैस की इक्वेशन, आइडियल सॉल्यूशन की जो इक्वेशन थी, जो कर्व था राउंड्स का लो, उससे नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वेपर कम बनी ना, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसी हम कहते हैं नेगेटिव डेविएशन। इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म प्लस वाटर, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस वाटर एंड क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, वाटर प्लस H2 भी ले सकते हो। ठीक है, एक है बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म, ये हटा लो, ये वाला भी ये रहने दो, ये लिख लो आपको, पहला ये, दूसरा है बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म। दो तीन एग्जांपल और देते हैं, जैसे एसीटोन प्लस एनिलीन हो गया, एसीटोन प्लस एनिलीन, इस तरह से एग्जांपल है। और भी बहुत एग्जांपल, लेकिन हमें ज्यादा याद नहीं रखना है, इसमें सिर्फ दो तीन एग्जांपल ध्यान रखने हैं। हम शुरू करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या है, जैसे मान लो कोई सोल्यूट है आपके पास, कोई भी है, जैसे समझने के लिए बता लो, मान लो ये चीनी है, शुगर, और ये है सॉल्ट। दोनों के नेचर, अगर मैं पूछूं नहीं इसका नेचर क्या है, तो आप बोलोगे सर चीनी तो जो होती है ना शुगर, वो तो क्या करती है, स्वीट करती है, मीठा करती है सॉल्यूशन को, और जो सॉल्ट है वो सॉल्यूशन को खारा कर देगी। यहां पर दोनों के नेचर डिफरेंट है, लेकिन मैंने बताया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, जो नेचर पर डिपेंड नहीं करती, नॉट डिपेंड ऑन नेचर, ओनली डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सोल्यूट या नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट। केवल सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, ये सोल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती है। तो यहां अगर इन दोनों के पार्टिकल्स या अमाउंट सेम है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी सेम ही होगी, चाहे इसका नेचर कुछ भी हो, एक स्वीट करने का है, एक खारा करने का है, एक मीठा करेगा, एक खारा, लेकिन इनके नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां हमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करता है, नेचर पर डिपेंड नहीं करता। तो फर्स्ट पॉइंट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको डिनोट करते हैं P नोट माइनस P अपॉन P नोट, ये है, इसका मतलब ये है हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सप्लेन बाय 4 टाइप्स, 4 टाइप से हम उसे एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नाम से बताया है लोअरिंग, इसका मतलब कमी होगी, डिक्रीज होगा कुछ ना कुछ। तो अब देखते हैं, मान लो सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें वही राउल्ट फ्लो पता ही आपको मान लो कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये रहा, इस सॉल्यूशन में ए है, ये है सॉल्वेंट, ध्यान देना, आपने इसको गर्म किया ओनली सॉल्वेंट को, तो वेपर बनेगी, ये वेपर बनी, मतलब ये पानी मान लो, वेपर बनी, तो वेपर एक प्रेशर क्रिएट करेगी, जिसको मैंने बोल दिया P नॉट A, क्योंकि बिल्कुल प्योर है, तो P नॉट A बोल दिया, A का वेपर प्रेशर, प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट। अब आप इसमें क्या करें, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला दिया, सोल्यूट क्या है, B है, मैंने इसे मिक्स कर दिया,
मिक्स करने के बाद देखा मेरे पास बन गया सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्वेंट और सोल्यूट मिला के सॉल्यूशन ही बना। और यहां पर अब मैंने गर्म किया तो वेपर देखा मैंने ये बनी। देखो यहां वेपर ज्यादा है, यहां वेपर कम है। कारण क्योंकि जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है ना, वो पहले जो सोलवेंट वेपर में बदल रहा था उसको भी वेपर में बदलने से रोकेगा। इसका मतलब है वेपर डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां मान लो वेपर प्रेशर है PA। अब आप बोलोगे ए क्यों लिखा, क्योंकि इसमें AB है और BB है, लेकिन B तो सोल्यूट है जो वेपराइज नहीं हो रहा, नॉन वोलेटाइल है। A ही वेपराइज होगा, लेकिन यहां मैंने PA इसलिए लिखा क्योंकि यहां कुछ और मिक्स है, प्योर नहीं है ये, क्योंकि प्योर थोड़ी B है इसमें, इसलिए यहां पर लिखा। अब आप दोनों का कंपैरिजन करोगे तो ये जाता है, क्योंकि देखो अकेला सोलवेंट है वो इजीली बदलेगा, जैसे आप उसमें सोल्यूट मिलाओगे वो सोलवेंट को वेपर में बदलने से रोकेगा, इसलिए ये वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो अब मैं कह सकता हूं आपको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, तो आप बोलोगे डेल P, यही तो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यही तो है। और ये किसके इक्वल होगा, ध्यान रखना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर में कमी, डिक्रीज हो रहा है, तो ये किसके इक्वल होगा, जो ज्यादा है, इन दोनों में ज्यादा कौन है, ये है। तो ये इसमें से हम ये लेस कर देंगे, इसमें से हम ये लेस कर देंगे। तो यहां हम एक लाइन लिखते हैं कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिक्स इन सोलवेंट देन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव मतलब है ना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिक्स इन सोलवेंट देन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखो यहां पे ये तो क्या हमारे पास, अब एक रूल था राउल्स। क्या था राउल्स लॉ? अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, राउल्स लॉ वो था कि PA इक्वल है P नोट A XA, यही बताया था पिछले वीडियो में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू इसमें रख देंगे, मतलब हमारे पास आ जाएगा डेल P इक्वल P नोट A, देखो ये आ गया, माइनस PA की जगह रख दो P नोट A XA, ये तो आ गया देखो। और अब आप क्या करो, डेल P इक्वल P नोट A, मतलब P नोट A कॉमन ले लो, तो P नोट A ब्रैकेट 1 माइनस XA, P नोट A कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया 1 माइनस XA। ये बात ध्यान रखना आप कि सोलवेंट तो A है और सोल्यूट है B, ध्यान रखना सोलवेंट A है और सोल्यूट है B। अब देखते हैं आगे। अब इसके बाद आपको पता है फॉर्मूला है XA प्लस XB इक्वल 1 होता है। तो देखो यहाँ पे 1 माइनस मतलब XB क्या हो गया, 1 माइनस XA। इसका मतलब है मैं इसकी जगह XB लिख सकता हूं, तो यहां लिखा हूं देखो डेल P इक्वल P नोट A और यहाँ पे XB, देखो XB लिख दिया ना। XB क्या है, B तो था सोलवेंट, वो सॉरी B था सोल्यूट, और ये मोल फ्रैक्शन आता है, बोलूंगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। B सोल्यूट है ध्यान रखना, और A है सोलवेंट, शुरू में मैंने बताया। ये हो गया हमारे पास, इसको नीचे भेज दो, मतलब डेल P अपॉन P नोट A XB। डेल P क्या था, अभी डेल P देखो यही तो है डेल P, तो डेल P को आप लिख सकते हो P नोट A माइनस P A। क्या यही हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो टॉपिक था ना, वो यही था। मतलब हमारे पास हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल किसके है, इक्वल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के, पहली बात। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होता है वो भी देखो, तो मैं इसको यही देता हूं P नोट A माइनस PA अपॉन P नोट A। मोल फ्रैक्शन मतलब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे NB अपॉन Na प्लस NB, ये हमने पढ़ा था, मैंने बताया था मोल फ्रैक्शन जिसका भी निकालोगे उसके मोल ऊपर आएंगे अपॉन टोटल मोल नीचे आएंगे। अब अगर आपसे कहेगी व्हेन डाइल्यूट सोल्यूट है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट का मतलब होता है जब सोलवेंट का अमाउंट बहुत ही ज्यादा कम हो, सॉरी सोल्यूट का अमाउंट बहुत ही ज्यादा कम हो सोलवेंट से। वापस रिपीट कर रहा हूं, सोल्यूट का अमाउंट बहुत ही लो है
सोलवेंट से। इसका मतलब यहां जो सोल्यूट है ना ये बहुत कम है, तो मैं कह सकता हूं Na ग्रेटर Nb, मतलब सोल्यूट बहुत कम है। ध्यान रखना, डाइल्यूट का मतलब होता है जब सोल्यूट बहुत ही ज्यादा कम हो सोलवेंट के कंपेयर। तो ये दोनों, इसका मतलब Na बहुत ज्यादा है, तो आप ऐसे कर सकते हो Na प्लस Nb इक्वल 1 इक्वल Na, ये लिख सकता हूं मैं। क्यों लिखा देखो, अगर मान लो Na 100 है और Nb बहुत कम है, इसका मतलब Nb मान लो 0.1 है, तो क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे 100.1 एप्रोक्स 100। इसका मतलब मैं कह सकता हूं दोनों का सम Na ही लिख सकते हैं, मतलब इस दोनों का सम हम लिख सकते हैं Na, इन दोनों के सम को हम लिख सकते हैं Na। तो यहां मैं लिख देता हूं P नोट A माइनस PA अपॉन P नोट A इक्वल NB अपॉन Na। ये हो गया हमारे पास डाइल्यूट के लिए, ध्यान रखना। और नॉर्मल फॉर्मूला हमारे पास ये है। अब आप मोल का बताइए, आपको मोल क्या होता है, N क्या होता है, ग्राम अपॉन मोलर मास। ग्राम को डिनोट करते हैं W से और मोलर मास को डिनोट करते हैं M से। ग्राम को डिनोट करते हैं W से और मोलर मास को डिनोट करते हैं M से। तो अब यहां पे मोल है, ये Nb मोल ही तो है, तो Nb क्या होगा, देखो मैं लिख देता हूं यहां पे P नोट A माइनस PA अपॉन P नोट A, ये तो है ही, इक्वल Nb का मतलब है ग्राम पर मोलर मास, मतलब Wb अपॉन Mb, मतलब ये है ग्राम ऑफ सोल्यूट और ये है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, अपॉन Na है, अपॉन Na है। Na क्या है, W अपॉन M, वही बात है। तो यहां पर लिखोगे WA अपॉन Ma, ये भी लिखोगे Na की जगह, ग्राम पर मोलर मास A का। तो ये ऊपर चले जाएगा, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, मल्टीप्लाई Ma अपॉन WA। देखो दोनों में क्या है, ये तो है B का मतलब है सोल्यूट, ग्राम ऑफ सोल्यूट, और ये है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ए का मतलब है सोलवेंट, मतलब मोलर मास ऑफ सोलवेंट, और W का मतलब है ग्राम, ग्राम ए है मतलब, इसका मतलब ग्राम ऑफ सोलवेंट, ठीक है। इसके बाद ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल का फॉर्मूला, जो हम न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं डाइल्यूट के लिए। ध्यान रखना, डाइल्यूट के लिए। और आपसे कहे कि मोलर मास निकालो सोल्यूट का, तो हम बोल सकते हैं मोलर मास ऑफ सोल्यूट, जिसको मैं बोलूंगा Mb। ठीक है Mb, तो इसको उधर ले जाओ, आगे सबको उधर ले जाओ, मतलब हमारे पास आ गया WB मल्टीप्लाई Ma अपॉन, ये तो उधर गया WA, और फिर ये लिख दो, ऊपर गया तो P नोट A अपॉन P नोट A माइनस PA। तो ये आ गया हमारे पास मोलर मास, किसका, सोल्यूट का मोलर मास, जो निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। और ये है हमारे पास रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यही तो है। क्या ये सोल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, देखो W पे डिपेंड कर रहा है ना, WB पे, WB यहाँ पे सोल्यूट का अमाउंट है, कर रहा है ना, इसलिए ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो सोल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड कर रही है। जो सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसको आप नोट कर लो, ओके।